To get an image, all of you know that we need at least 2 reflected rays in case of mirrors. ऐसे ही अगर हमें images बनानी है इन lenses से तो at least 2 reflected rays का होना compulsory है. Refracted rays, I'm sorry. So we are going to learn 3 refracted rays, जिसमें से एक मैंने आपको बना के दिखा दी. रे डायग्राम्स बनाते हुए आप कोई भी 2 इंसिडेंट रेज लो और उनकी करेक्ट रिफ्रैक्टेड रेज को ऑब्टेन करो to get an image. So I am going to draw the second refracted ray with a different color, so you should be able to differentiate. First ray was parallel to principal axis and after refraction it passed through focus. इस लेंस में और इस लेंस में क्या डिफरेंस है उसको ध्यान से स्टडी कर लेना. The second ray is the ray which enters through the focus. इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है. क्लियर? सो इंसिडेंट रे फोकस से आएगी और लेंस के अंदर एंटर होगी. सो दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रेज हैव टू बी ऑलवेज मार्क्ड विद द एरो. एनी रे विच एंटर्स थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये फर्स्ट वाली रे की ऑपोजिट रे है. सो द रे, जो रे लेंस में फोकस से एंटर होती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट रे. सिमिलरली हियर, अब इसका वाला जो एक्चुअल फोकस है वो F1 है, तो जो रे है आपकी इंसिडेंट रे वो F2 से अपीयर होती हुई दिखनी चाहिए. सो व्हेन यू ड्रॉ द रे फॉर द कॉन्केव लेंस, तो आपकी इंसिडेंट रे इस तरह से आनी चाहिए कि वो इस फोकस से आती हुई दिखाई दे. क्लियर? सो इफ आई एम ड्राइंग द इंसिडेंट रे आई विल हैव टू पॉइंट इट लाइक दिस. दिस इज द इंसिडेंट रे. इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस. सो डॉटेड पाथ नहीं बनाना है. एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन it will become parallel to principal axis. The path of refraction remains the same. The ray becomes parallel to principal axis. लेकिन ये रे ऐसी लगनी चाहिए जैसे इस फोकस पे आ रही है. Clear? So this is the second incident ray. The third incident ray, और ये जो थर्ड वाली इंसिडेंट रे है ये सबसे इजी इंसिडेंट रे है. आई सजेस्ट कि आप ये वाली रे यूज़ करिए डायग्राम्स को बनाने के लिए. The third incident ray is the same in both the lenses. Any ray which passes through the optical center. Now this is the place, ये वाली वो रे है जो बिना बेंड हुए स्ट्रेट जाती है. इसको हमने बेंड ही नहीं किया. As you can see, पैरेलल वाली रे बेंड होकर फोकस से निकली. जो रे फोकस से एंटर हुई वो बेंड होकर पैरेलल हो गई. सो दोनों रेज ने अपना रास्ता चेंज किया, बेंडिंग हुई. बट दिस रे, एनी रे विच passes through the optical center does not bend, it passes straight. So optical center is that place inside a lens where there is no refraction. Refraction ही नहीं हो रहा है इसमें. This is an important multiple choice question, that what is the place inside a lens where there is no refraction. रे बेंड नहीं हुई मतलब रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ. तो अगर आप चाहते हैं कि रिफ्रैक्शन ना हो, कॉन्केव लेंस में भी ये रे सेम है. अ रे विच passes through the optical center passes without bending. So this ray is the most useful ray for drawing the ray diagrams because this does not cause any kind of bending. Right? So we have done all the 3 rays now. जब आप रे डायग्राम्स बनाएंगे आप इनमें से कोई सी भी 2 रेज को चूज करिए जो आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग क्लियर होती है, एंड देन ड्रॉ द रे डायग्राम्स. आफ्टर स्टडिंग दिस वीडियो आई विल बी पोस्टिंग द टेबल फ्रॉम विच यू हैव टू लर्न द पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द इमेजेस, and then draw the ray diagrams with the help of the rays that you have learnt here. Clear? So concave, convex lens and the concave lens, ये दोनों lenses एक दूसरे के opposite काम करते हैं, but both of them are of great use in our daily life due to their converging and the diverging lenses. About uses, you have to simply learn their uses. एक common use है जो हम सबको पता होना चाहिए. हम लोग जो चश्मा पहनते हैं अपनी आईसाइट को करेक्ट करने के लिए, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया.
जिन लोगों को पढ़ाई करने के लिए चश्मा लगाना होता है. सो दिस लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है अ डिफेक्ट इन विच द पर्सन हैज़ अ डिफ़िकल्टी इन रीडिंग. उसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं. एंड दूसरा डिफेक्ट है जिसमें लोगों को दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती है, दूर की चीज़ साफ नहीं दिखाई देती है. दैट डिफेक्ट इज़ कॉल्ड मायोपिया. मायोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस. एंड आई थिंक ये दो यूजेस भी अगर आप देख लो इन लेंसेज के, तो ये अपने आप में बहुत है इन लेंसेज की इम्पोर्टेंस बताने के लिए. सोच के देखो, अगर ये लेंसेज नहीं होते तो हमारी ये आई डिफेक्ट्स कैसे ठीक होते. आज अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, चश्मा लगाइए और पढ़ लीजिए. क्लियर? सो नाउ you should be clear about the rays. I'll be posting the worksheets. Thank you.